अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, उससे परेशान कोई नहीं, हमारी एटमी ताकत से परेशान कोई नहीं, यकीन जानो हमारी तिजारत हमारी मईशत से परेशान कोई नहीं। पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे मेरे गरीब से गरीब तर से परेशान है, उससे परेशान है जो मेरा जी जो चने चाट लगाता है, उससे परेशान है जो 10-10 का छुट्टा गिन गिन के सब्जी मंडी शक्कर गया और वहां से एक रेडी फ्रूट के एक टोकरी एक गट्टू फ्रूट का लेके आया, एक गट्टू प्याज का लेके आया, फिर उसने सुबह सुबह तुम्हारे ठेड़ी के चौक में गाड्डे पर ठिए पर एक फ्रूट का एक डब्बा खोला, पेटी खोली, खजूर की पेटी खोली, लगाई, कितने की होगी 2000 की, कितने की होगी 5000 की, कितने की होगी 6000 की। उसे भूख लगी, उसने वही रोटी खाई, घर ना गया, 50-50, 100-100 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए पे थैली में डाल के देता रहा। उसे भूख लगी, सामने वाली दुकान से बिरयानी की प्लेट, सामने वाली दुकान से चने चाट की प्लेट ली और वहीं से खा ली। उसे प्यास लगी, गिलास भी ना मांगा, हैंडपंप के नीचे यूं करके उसने हाथ रखा और पानी पी लिया। उसे नींद आई, ना चरपाई मंगवाई, ना घर से उसने कोई धुली हुई चादर मंगवाई, अपने गाड्डे के नीचे वही कपड़ा बिछा के लेट गया। थोड़ी देर के बाद उठा और आंखों को यूं मलता हुआ खड़ा हो गया, फिर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का नाराबाज लगाने लग गया। इससे पूरी दुनिया का कुफर परेशान है, चिट्टी चमड़ी वाला परेशान है, व्हाइट हाउस वाला परेशान है, डॉलर की चमक पर नाश करने वाला परेशान है, पाउंड को अपना माँ बाप समझने वाला परेशान है। कहता हो लोगों, ठेड़ी वाले के इस रेडी वाले पर हमें हैरानगी है। हमारे पास जो कमरा सोने का बना है, जो हमारा स्लीपिंग रूम है, लाख लाख डॉलर का, लाख लाख पाउंड का बना हुआ, जैसा हमारा बिस्तर तुम्हारे सदर पाकिस्तान का कोई नहीं, जैसे हमारी सहूलियत तुम्हारे वजीर आजम के पास कोई नहीं, जैसे हमारे पास गाड़ी तुम्हारे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कोई नहीं। लेकिन हमें समझ नहीं आती, इसके घर के अंदर पक्का है तो बिजली कोई नहीं, इसके घर के अंदर बल्ब लगा तो उसके अंदर रोशनी कोई नहीं, इसके अंदर पानी के पीने का निजाम भी कोई नहीं, चरपाई है तो बिस्तर कोई नहीं, बिस्तर है तो चरपाई कोई नहीं, रोटी है तो भांडा कोई नहीं, भांडा है तो रोटी कोई नहीं। हमें समझ नहीं आती, सुबह सुबह उठता है, सारा दिन धूप में धक्के खाता है और रात को बिस्तर पे लेट के खराटे मार मार के सो रहा है। हमें समझ नहीं आती ये सुकून इसके पास कुछ ना होते हुए कहां से आ गया है। हमें समझाओ ये सुकून इसके पास कहां से आ गया। आ जाओ ठेड़ी वालों, पूरी दुनिया की कुफरियत ताकत के मुंह पर तमाचा मार दो और ये पैगाम दे दो, ये सुकून हमें माल से नहीं मिला, ये सुकून हमें हुकूमत से नहीं मिला, ये सुकून हमें एटमी ताकत से नहीं मिला, ये सुकून हमें डॉलर और पाउंड की चमक से नहीं मिला। आओ बताओ, हमारी झोली में झांक के देखो, तुम्हारे पास माल है, हमारी झोलियों में आमना का लाल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में चलो ज्यादा नहीं छोड़े सही, गुफ्तार में ज्यादा नहीं छोड़े सही, लेन देन में ज्यादा नहीं छोड़े सही, कहीं ना कहीं तो आमना के लाल की झलक जरूर नजर आती है। कभी चेहरे पर, कभी किरदार में, कभी लिबास में, कभी उठने में, कभी बैठने में, कभी लेने में, कभी देने में, कभी मौत में, कहीं मैयत में, कहीं ना कहीं तो रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका नजर आता है। मुसलमानों याद रखो, हज्जतुल विदा के मौका पर बैठ के बात सुने, मजा तब आएगा इंशाअल्लाह। आजे आजो आजो आगे आजो, और पीछे वाले आगे हो और पीछे वालों को जगह दे मेरे भाई। और दुरूद शरीफ भी पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। नौजवानों में आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया। ये 4 दिन की जवानी अल्लाह के नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो, ज्यादा कोई नहीं। 4 दिन की जवानी, 4 दिन के पैसे की चमक, 4 दिन के लिए चेहरे की चमक, आज आमना के लाल के कदमों पे कुर्बान कर दो। यकीन जानो मजे ही मजे, दुनिया के अंदर भी मजे, कब्र के अंदर भी मजे, मैदान महशर में मजे। मेरे अजीजों, एक इंसान तो दूर की बात है, जानवर से उसके बच्चे दूर कर दे, उसे करार नहीं आता। जब तक वो बच्चों को अपने परों के अंदर ना ले ले, माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए, माँ को चैन नहीं आता जब तक सीने से ना लगा ले। उम्मती क़यामत के दिन परेशान होगा। अल्लाह अकबर, उम्मत के वारिस को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक झोली फैला के अल्लाह से बख्शिश न करवा ले।
आज मेरे अजीजों, चेहरे नाराज ना होना, अगर को तो मैं आंखें बंद करके बात करूं। हाय मुझे बात करते शर्म आई, अल्लाह करे आपको भी अल्लाह शर्म के दर्जे अता फरमा दे। किसी तकरीब के अंदर यार की यारी में, किसी फंक्शन के अंदर बगैर स्त्री के कपड़े पहन के नहीं जाता। कहेगा दुनिया क्या कहेगी, ये स्त्री भी नहीं करा सका, मैं नहीं जाता। रिश्तेदारों में शादियों पैर में जूता न हो, जाने से इनकार कर देगा। मेरे अजीजों, तुम दुनियादारों के सामने जब तक तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, जब तक तुम्हारी जरूरत पूरी ना हो, तुम यार के बराबर नहीं खड़े हो सकते। हुजूर के तरीकों के जनाजे निकाल कर क़यामत के दिन आमना के लाल के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? मुसलमानों, कोरोना वायरस आया, हमने एहतजाज किए। कभी जुमे की छुट्टी खत्म करवाई, कभी हफ्ते की छुट्टी, कभी इतवार की छुट्टी एहतजाज करके खत्म करवा ली। एक साल 1 महीना पूरा हो गया, गुम्बद खजरा के दरवाजे हमारे लिए बंद है। किसने एहतजाज किया? कौन अल्लाह के आगे रोया? ठेड़ी के रोशन जमीरों, अमीर तरील तबका तो इन दिनों के अंदर मक्के मदीने में हुआ करता था। पासपोर्ट पड़े पड़े बोसीदा हो गए, पैसे को जंग लग गया। फरमाया जा, या माल वाले नहीं जाया करते या तो दिल वाले जाया करते हैं। या अल्लाह चल हमें बता तो दे, इलाहुल आलमीन, या अल्लाह अल्लाह सही बता दे। जिनको अपने घर बुलाया करता था, वो जब वापिस आया करते थे 3 घूंट ज़मज़म के दिया करते थे और कहा करते थे पी लो, तबर्रक है, बरकत लेके आया। अब तो साल साल हो गया, नसीब ना हुआ। वो लोगों तुम्हारे दस्तरखानों पर पाकिस्तान के अंदर ज़मज़म के कैन भरे होते थे, कहाँ चले गए? कभी आपने सोचा या अल्लाह ज़मज़म की नेमत हमारे से क्यों छीनी? फरमाया ओ लोगों, जब तुम्हें अपनी बहन बेटियों की शादियों में, शादी वाली रात में तुम्हें शराब के पीने में मजे आने लगे तो तुम्हें ज़मज़म पिलाने का फायदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, मदीने की खजूरों से हमें क्यों महरूम कर दिया? फरमाया जब बहन बेटियों का हिस्सा खा के डकार नहीं मारते, तुम्हें मदीने की खजूरें खिलाने का भी कोई फायदा नहीं है।